शब्द हमारे सामने आए हैं, ये द्वैत कहलाता है। दो, एक तो आदर्श और दूसरा हृदय स्थान। इन दो, ये पहले हम इन द्वैत को अलग अलग समझेंगे, दो बातों को, और अलग अलग समझ करके हम इनको एक बनाएंगे। द्वैत से अद्वैत बनना ये हमारी सिद्धि है। हमारा काम संपन्न कब होता है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि द्वैत से अद्वैत बनना, और जहां पर द्वैत है वहां समस्याएं। आज हम दुनिया में जितना ये अलग अलग जो है रूप देख रहे हैं, वह द्वैत की वजह से है। यानी शरीर और आत्मा दो चीजें होती है। शरीर के अंदर अलग अलग भेद दिखाई देता है, कम बुद्धि वाला, ज्यादा बुद्धि वाला, मोटा, पतला, लूला, लंगड़ा, अलग 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 बातें दिखाई देती है। और दूसरी आत्मा सबकी एक है, जो 84 लाख जीवा योनि की सबकी शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा, वो सारी एक जैसी है। वो इस शरीर में आकर के इम्प्योर होती है। शरीर इम्प्योरिटी है, इसी कारण शरीर धारण किया है। तो हमें जो है द्वैत से अद्वैत बनना है। तो हम पहले बात करते हैं आदर्श। देखिए, आदर्श एक लक्ष्य है। व्यक्ति के सामने जब लक्ष्य हो जाता, मंजिल हो जाती है, तब वो व्यक्ति भागता है। नरेंद्र मोदी जी ने जब जो है गुजरात में 12 साल तक सीएम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके मन में एक अच्छा विचार कौंधा, एक शक्तिशाली विचार आया कि मैंने 12 वर्ष के अंदर जो है इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतनी साधना कर ली है कि अब नेशनल लेवल पे जा सकता हूं। प्रकृति ने साथ दिया। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 12 साल तक प्रैक्टिस किया और फिर बाद में नेक इरादे के साथ के अंदर वो उतर पड़े नेशनल लेवल पे। अंदर बहुत बड़ा, अंदर के लोगों ने खूब काटा। लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या बड़े बड़े लोग हैं, काटने की कोशिश की, लेकिन ये तो बढ़ते रहे और सिरमौर बन गए और भारत के जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, उच्च प्रधानमंत्री बन गए, विश्व के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इनमें जज्बा है, इनके अंदर आदर्श है। इनके जीवन के अंदर मैं जो आदर्श की बात कहना चाह रहा हूं, यही आदर्श है। इनके जीवन का लक्ष्य है। मैंने एक आदर्श आपके सामने रखा कि इनके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे पूरा जीवन जनता की सेवा में लगाना। पहले मैंने स्टेट लेवल पे सेवा की, अब मेरा संपूर्ण जीवन जो है सेंटर यानी पूरे देश की सेवा में लगना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं मुझे 125 करोड़ लोगों की जो है वो शक्ति मेरे पास में है, 250 करोड़ हाथ मेरे पास में है, और उसी के भरोसे वो कार्य करते हैं। और वास्तव में कहते ही नहीं, वो उनको अच्छा बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए कार्य भी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आदर्श जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। हमारी संस्कृति के अंदर आदर्श बड़े हुए हैं। हम थोड़े आदर्शों की बात करते हैं। कौन कौन से आदर्श होते हैं? देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे बड़ा आदर्श है। व्यक्ति जब काम करने लग जावे, जब व्यक्ति कमाने लग जावे, जब व्यक्ति जो है अपने काम धंधे में लग जावे, तभी से वो पॉलिसी बना देगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब स्टार्ट से वो उसी सांचे में ढल जाएगा तो हमेशा वही पालन करता रहेगा, उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या डालेगा, उसके अनुरूप अपने परिवार को डालेगा, उसके अनुरूप अपने आप को डालेगा, उसके कोई परेशानी नहीं आएगी, जिंदगी भर तक बड़े आराम से रहेगा। क्यों? कि सब पूर्व नियोजित है। और सबसे बड़ी बात, उनका आदर्श बहुत ऊंचा है। देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमको हर वक्त टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहती है, स्ट्रेन रहती है, चिंता होती है, ये कहीं झूठ गलत ना हो जावे, ये झूठ बोला गलत ना हो जावे, ये झूठ, वो सारे जो है वो जितने झूठ बोले गए हैं वो सताते रहते हैं, रात में सताते हैं, दिन में सताते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो लेकिन जो सत्य होता है वो एकांगी होता है। सत्य के और कोई रूप नहीं होता है, सिर्फ एकांगी होता है। ईमानदार व्यक्ति सत्यवादी होता है, और जो सत्यवादी होता है, एक माला में 108 मणके होते हैं, तो अलग से चमकने वाला मणका है वो ईमानदार होता है, वो सत्यवादी होता है। सत्य और ईमानदारी ये दोनों एक सिक्के के पहलू है, एक पूरक है। जो ये होगा वो वह भी होगा। देखिए, दूसरा हमारा आदर्श की बात करें तो नैतिकता। क्यों? आप कहेंगे कि खाली आदर्श बोलने से क्या हो, 5-10 आदर्श तो बताओ। नैतिकता,
जो व्यक्ति नैतिक होता है वह व्यक्ति सबसे बड़ा ईमानदार होता है। कोई मंदिर जाए या ना जाए, कोई पूजा पाठ करे कि नहीं करे, कोई सामायिक करे कि नहीं करे, ईश्वर भक्ति करे कि नहीं, सिर्फ नैतिकता की देवी को अपनी दुकान में बिठा दे, अपने ऑफिस में बिठा दे, अपने कार्यस्थल पे बिठा दे, तो व्यक्ति सबसे बड़ा ईमानदार है। क्यों? कि नैतिक व्यक्ति किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, नैतिक व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, नैतिक व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि ये नैतिकता के गुण है, ये नैतिकता के घटक है, ये करने नहीं देते हैं। और अनैतिक व्यक्ति सब ये काम करता है। और नैतिक व्यक्ति होता है वो उतनी अपेक्षाएं रखता अपना परिवार से, और उनकी उतनी अपेक्षाएं पूर्ति पहले से सारी व्यवस्था करके रखता है वो, इसी कारण वो नैतिकता को आराम से चला सकता है। तो नैतिकता एक बहुत बड़ी देवी है। जैसे हम दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप नैतिकता की देवी की पूजा करते हो तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हो। 33 करोड़ देवी देवता आपके प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि नैतिक व्यक्ति को कहीं भय नहीं होता है। नैतिक व्यक्ति अभय रहता है, नैतिक व्यक्ति चिंता रहित रहता है। नैतिक व्यक्ति के लिए कहा गई, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। यानी नैतिक व्यक्ति शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी कोई चाह नहीं होती है, वो तो निष्काम कर्म करता है, वो स्थित प्रज्ञ है, वह जो है वो प्रज्ञा चक्षु है, वह तो अपने उसूलों से काम करता है। ये उसूल की बात जो है ना, ये आदर्श की बात है। नैतिकता तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, नैतिकता बहुत बड़ा आदर्श है।